हर 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेजरमेंट्स इस कंटिन्यू, जिसमें कि स्टार्टिंग का दी हेडिंग एम्प्लॉय की पार्ट है इको मेथड। अब पूरा फोकस इस बात पे आप लेंगे। इको होता है जिसने पहाड़ की तरफ बोला, कुछ देर बाद आवाज आता है रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट हो गया आना, उसका इको आना, प्रतिध्वनि। ठीक है, इसके टाइम मैनेजमेंट से पता लगा लेते हैं कि कब गई, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड भी नो। ठीक है, बस यहाँ से साउंड भेजने का टाइम नोट कर लो और कितनी देर बाद वो वापस है उसको नोट कर लो। भाई टाइम इंटरवल आ जाएगा तो पता चल जाएगा, तो स्पीड पता है, टाइम पता चलेगा कितनी गई होगी आई होगी, उससे आइडिया हो जाएगा हाँ भाई ये पहाड़ या जहाँ से भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर वो कितना दूर है, जिसमें सीधा नहीं नाप सकती है स्केल से। मैं आपको दूँ स्केल ले लो, इंच टेप ले लो, कुछ भी ले लो, वो दूर पहाड़ की डिस्टेंस नाप के आओ तो आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली, इसलिए एक्सपेरिमेंटल कुछ करना पड़ेगा। दिस इज इको मेथड। पार्ट ए पिछली वीडियो के एंड में आप हेड डाल भी चुके थे। इको मेथड फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ हिल। डिस्टेंस ऑफ हिल, कोई आसपास की पहाड़ी हो, साधारण तौर पर उसे भी नापना मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे गन और टाइम नोट हो गया, और उसके बाद कुछ देर उसकी रिफ्लेक्शन आएगा, आवाज़ आएगी, उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लिए ये पहाड़ी है और ये हमें यहाँ पे काफ़ी दूर बड़ा गया, तो यहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे, टाइम नोट कर लेंगे, और जैसे जाके लौटेगी सुनाई देगी हमें, दोबारा टाइम नोट कर लेंगे। ठीक, और कितना गैप, कितनी देर बाद ये आई ये पता चल जाएगा वाच में देख के, उतनी देर में क्या हुआ, साउंड गई और प्लस आई। ठीक है, इस अब जो कांस्टेंट स्पीड होती है उसकी, तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम भी नोट कर लिया, डिस्टेंस प्लस लिया, जाना प्लस आना, और स्पीड पता ही है हमें, बस निकली डिस्टेंस। तो देखिए क्या करना इस पर, ए गन इज फायर्ड। अब गन फायर्ड में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा गन फायर करेंगे फिर तो गोली सब बुलेट जाएगी, टच करके आ जाएगी, ऐसे कन्फ्यूजन मत लाना दिमाग में, गोली क्यों आएगी बोला। हमारा मकसद बुलेट को छोड़ना नहीं है, हमारा मकसद है क्या, साउंड प्रोड्यूस करना। तो गन इज फायर्ड, पर्पज इज साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उसके जाना और उसके इको के आने के बीच का टाइम नोट कर लेंगे। साउंड की स्पीड कंफर्म है और स्पीड डिस्टेंस फ्रॉम टाइम से उसका पता लग जाएगा। ठीक है, समझ लें क्या लिखना है, मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर डी डिस्टेंस ऑफ हिल हो, वी स्पीड ऑफ साउंड हो, जो 330 331 के आसपास होती है, उसमें पता चल जाती है उसमें क्या है, और टाइम जो हमने नोट किया, टाइम नोट। ठीक है, जैसे छोड़ा और जैसे वो रिफ्लेक्ट हो गया वो टाइम कवर कर दिया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस चली उसने, अगर यहाँ से पहाड़ी तक की डिस्टेंस डी है, डी गई और डी आई, ये छोड़ने का, छोड़ते ही जाना प्लस आने तक का टाइम हमें नोट कर लिया। तो कितनी चली साउंड, डी प्लस अगेन डी, 2D, और टाइम आपने नोट कर लिया।
ठीक है, हमें जाना प्लस आने डिस्टेंस थोड़ी नापनी है, जाने आने डिस्टेंस नापनी है बस, या आने आने की कितना दूर यहाँ से नापना है बस। पर साउंड का छोड़ने का टाइम और पहुंचने का टाइम में तो उसमें जाना प्लस आना दोनों हो गया ना, तो 2D चला, एंड वी रिक्वायर्ड ओनली D। सो D इज V इंटू T अपॉन। स्पीड ऑफ साउंड पता रहती है, टाइम आप एक्सपेरिमेंटल नाप लोगे, छोड़ते क्या टाइम था और लौटने क्या टाइम है, गैप निकल जाएगा, बस गुना भाग करनी है, डिस्टेंस ऑफ एयर निकल जाएगी। समझ बात। अब आप देखिए क्या लिखना है। फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस ऑफ एयर, मेन हेडिंग होगी डिस्टेंस ऑफ एयर। इसमें आपने क्या क्या किया वो लिख दो अपने दिमाग से, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार सुन के आप अपने तरीके से लिखना, बस 3-4 लाइन में कहानी खत्म हो जानी चाहिए। सुने क्या क्या किया आपने, सुने ढंग से। इन दिस मेथड ए गन इज फायर्ड टुवर्ड्स हिल, ओके, एंड टाइम of instant of firing and instant of reaching its echo is noted. If it is T and D is the distance of hill and V the speed of sound, रिप्लाई कर दोबारा सुन लेना चाहिए sound, then तभी 2 और आर्टिकल समाप्त। फिर एक बार सुन, डिस्टेंस ऑफ हिल हैंड डाल दिया, मैं पूरा कंप्लीट बोल रहा हूँ, अब समझाने का नहीं बीच में, समझा चुका हूँ। इन दिस मेथड ए गन इज फायर्ड, चाहो डायरेक्ट लिख देना, फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड ब्रैकेट बंद, टुवर्ड्स हिल एंड द टाइम बिटवीन instant of firing and instant of reaching its echo is noted. If this time is T and D is the distance of hill and V the speed of sound, then तभी 2 लाइन इस तरह से हम हिल की डिस्टेंस नाप सकते हैं। समझ आ गया। Part second part, distance of moon. Distance of moon. मेथड वही है, को मेथड पार्ट बी सेकंड पार्ट। अब मून की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या हम ऐसा करेंगे कि मून की तरफ आपने गन का और अब सुन लो कब उसकी इको आएगी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। भाई देखो, अगर मुझे यहाँ से 200 मीटर दूर इसी मेथड से कि डिस्टेंस नापनी है, 200 मीटर दूर को पत्थर रखा हुआ है वो डिस्टेंस नापनी है, मेथड ये अपनाना है, तो मैं क्या अपने बच्चे को खड़ा करूँगा कि बेटा जैसे मैं कहूँगा भागियो, उसे टच करके रिटर्न भाग के यहाँ पे जाइए, स्टॉप वॉच पकड़े, गो और भागा, टिक 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 भागा और टिक 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 टिक, जैसे यहाँ पे आया स्टॉप कर दिया और टाइम नोट करा। बच्चे की स्पीड मुझे पता थी, तो बच्चे की स्पीड और टाइम के आधार पर डिस्टेंस कितनी रही होगी कैलकुलेट हो जाएगी। परंतु अगर मैं यहाँ हरिद्वार में खड़ा हूँ और दिल्ली तक की डिस्टेंस नापनी है, तो मैं क्या बच्चे को खड़ा कर कहूँगा गो और भाग गया दिल्ली तक, बस मैं तो ऐसे रह जाऊँ नीचे रख लूँ। यानी कि अगर पास में है तो ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो पास तक आराम से जाके आ सके, दिल्ली तक भी ऐसा करना पड़ेगा, स्ट्रेट रोड, बढ़िया वाली बाइक और कोई वो ना हो अवरोध बीच में, मैं ड्र से घूम वापस। पर यहाँ से लंदन मॉस्को तक ये फिर, और यहाँ से मुंह तो सब कुछ फिर। यानी दूरी कितनी नापनी, इसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि किसको भेजना है, बाइक को भेजना है, कार को भेजना है या पैदल भागना है। ठीक है, तो हिल तक तो साउंड चल गया था,
कि साउंड को भेज दिया और आ गया। परंतु अगर मून तक की बात हो तो क्या करोगे? आप भेजोगे लेजर बीम। बस अलग अलग आर्टिकल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि भेजना क्या है। तो आसपास की हिल के लिए साउंड, मून के लिए लेजर बीम। लेजर बीम यूनिक डायरेक्शन होगी, हाई इंटेंसिटी होती है और सीधी जाती है और मून से टकरा के सीधी वापस आ जाएगी। ओके, तो अब सुनने क्या करना है, बस भेजना क्या, ये चेंज होगा, बस फंडा वही रहेगा। हैंड डाल दो सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ मून, इसका पैराग्राफ और 2 लाइन। इन दिस मेथड लेजर बीम इज सेंडिंग टुवर्ड्स मून। सारी लैंग्वेज वही है बस, टुवर्ड्स मून, एंड द टाइम बिटवीन इंस्टेंट ऑफ सेंडिंग एंड इंस्टेंट ऑफ रीचिंग इट्स रिफ्लेक्शन या इको इज नोटेड। If this noted time is t, d the distance of moon from earth's surface, and c speed of light को बोलते हैं ना, c या v लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। c is the speed of laser beam, then speed is equal to distance upon time। टाइम नोट कर लिया, जैसे छोड़ा गया था और प्लस छू के वापस आया, तो कितना चला? डी चला कि डी प्लस डी चला? 2d। ठीक है, बस पहले वाले से वी आ गया था, यहाँ सी लिख दिया कि स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से लिखते हैं। देयरफॉर डी इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन वो पैराग्राफ और ये 2 लाइन, ये होगी सेकंड पार्ट। क्लियर? थर्ड, distance of aeroplane or any flying object, distance of aeroplane or any flying object। तो दूर कहीं हेलीकॉप्टर, प्लेन या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, तो वो कितना दूर यहाँ से है इसका पता कैसे चलेगा? तो क्या छोड़ेंगे? रेडियो वेव्स। ठीक है, इस कारण से ऐसे यंत्र को जो एरोप्लेन या किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को शो करता है या उनकी डिस्टेंस मेजर करता है, इसको रडार, रडार। आर स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो इसमें भेजने वाला जो तत्व होगा, भेजने वाला जो वेव होगा, वो होगा रेडियो वेव। ये ध्यान रखना, बाकी सारा फॉर्मेट वैसे का वैसे। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं, इन दिस मेथड रेडियो वेव्स इज सेंडिंग टुवर्ड्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, and the time between instant of sending of radio wave and instant of reaching its reflection is noted. If this noted time is t and c the speed of radio wave and d the distance of aeroplane or flying object from station, then c is equal to 2d upon t, therefore d is equal to c into t upon t। चारों पार्ट एक जैसे होंगे, बस भेजना क्या है ये ध्यान। पहाड़ी के लिए आसपास की हिल के लिए साउंड, मून के लिए लेजर बीम, एरोप्लेन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए रेडियो, ये ध्यान रखना है बस। एंड लास्ट नंबर 4, डिस्टेंस ऑफ सबमरीन।
और इमर्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोना एस स्टैंड फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंज। तो बिल्कुल समुद्र के अंदर बात रहेगी और जो भी पनडुब्बी रहेगी तो क्या भेजेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। बस ये ध्यान रखें। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आसपास की हिल्स के लिए साउंड, जिसके लिए गन से फायर किया जाएगा। मून के लिए लेजर बीम, एरोप्लेन के लिए रेडियो वेव्स, और सबमरीन या इमर्ज ऑब्जेक्ट के लिए जो वाटर में चल सके वेव अल्ट्रासोनिक। और अब सुन लें, वही बोलना मुझे अभी भी। इन दिस मेथड अल्ट्रासोनिक वेव is sending towards immersed object, and the time between instants of sending and reaching its reflection is noted. This noted time is t, and d the depth या distance of submarine, and b the speed of अल्ट्रासोनिक वेव। देन ये जो डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जाना प्लस आना 2d अपॉन t, देयरफॉर d इज v इंटू t अपॉन। ये है जी इको मेथड के 4 पार्ट। चारों पार्ट के लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी ये आपने बना दिया, ठीक है। रडार बना सकते हो, ये तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम खराब मत करना उसमें, ठीक है। तो आपको ये 4 पार्ट्स में बस भेजना क्या ये ध्यान रखना, बाकी फॉर्मेट एक जैसा, ठीक। तो इस तरह से इस वीडियो में इको मेथड कंप्लीट हुआ। पार्ट बी, नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट बी हैंड डाल देंगे। पार्ट ए के 4 पार्ट हो गए, नाउ पार्ट बी, ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मैथड या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी, ट्रायंगुलेशन मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, ठीक है। जस्ट अगली वीडियो में पार्ट बी में चूंकि 2 ही मेथड हैं, एक तो किसी टावर की हाइट और एक माउंटेन की हाइट, तो ये तो जल्दी हो जाएंगे, इसलिए पार्ट सी भी इसके साथ साथ, यानी अगली वीडियो में 2 मेथड एक साथ आएंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में आप इको मेथड को बिल्कुल प्लेन करना है, याद तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना है इस पर्पस के लिए क्या भेजना है। लिखना फॉर्मेट सारा एक जैसा है, 3-4 लाइन में पैराग्राफ आ जाएगा और 2 लाइन में कैलकुलेशन आ जाएगी, बस कहानी खत्म, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लें, वीडियो के साथ साथ अपडेट कर लें नोट्स, ताकि अगली वीडियो के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें।